यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जिस भाई को होली खेलनी हो और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। इस बार होली और रमजान का संगम एक धार्मिक और सियासी तूफान बन चुका है और देखना होगा कि प्रशासन अब यूपी में इन दोनों त्योहारों को किस तरह से संभालती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। रंगों की होली और जुमे की नमाज दोनों एक ही दिन है। अब जब ये दो पर्व एक साथ टकराए हैं तो प्रशासन के लिए इसे शांतिपूर्वक सुलझाना किसी युद्ध से कम नहीं है। लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया है कि होली और रमजान पर किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर गली मोहल्ले में पुलिस की तैनाती है और सुरक्षा उपकरणों के तौर पर आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट जैसे हथियार पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं। योगी का कहना है, जो रंगों और धर्मों के इस पर्व को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या फिर इस अभियान के पीछे कहीं ना कहीं योगी सरकार का धार्मिक और सियासी समीकरण साधने का खतरनाक खेल चल रहा है? ये सवाल पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है और इसके गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वो इस बीच संभल में सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा आदेश दिया जो अब तक विवाद बन चुका है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी मुस्लिम समुदाय के लोग होली के रंगों से परेशान होते हैं तो वो घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, बाहर वो ना निकले। और होली का एक दिन है, जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आपको उसके साथ में। ये आदेश जैसे ही जारी हुआ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जो अधिकारी होली और ईद के अवसर पर एकता का संदेश देने के बजाय नकारात्मक बातें फैला रहे हैं, वो भेदकारी भाजपा के शासन में सौहार्द की रक्षा कैसे कर सकती है? अखिलेश का ये बयान सीओ के आदेश पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या योगी सरकार असल में धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल खेल रही है? क्या इस तरह के बयान देने से हिंदू मुस्लिम तकरार और ज्यादा नहीं बढ़ेगी? अब क्या ये एक राजनीतिक चाल है जिससे योगी सरकार धार्मिक वोट बैंक को साध सके? क्योंकि अब 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये बात अब अहम है कि अब दोनों ही पर्व एक ही दिन है और देखना होगा कि क्या इस दिन शांति होती है या फिर कुछ एक बड़ा खेल देखने को मिलता है। सीओ अनुज चौधरी ने आगे कहा, हिंदू समुदाय से अपील है कि होली खेलो लेकिन जबरदस्ती रंग किसी पर ना डालें। अगर कोई रंग डालने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बयान वास्तव में शांति की दिशा में था या ये केवल सियासी दलों को तूल बनाने का एक मौका था? यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि क्या इस बयान से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने वाला नहीं है? क्या ये विपक्षी नेताओं को हमला करने का मौका नहीं दे रहा है? ये सब अब सांप्रदायिक माहौल को और बढ़ावा दे रहा है, जिसे योगी सरकार हमेशा अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत खत्म करने की बात करती आई है। लेकिन योगी सरकार ने पलटवार कर कहा है कि ये सब शांति व्यवस्था के लिए किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में उपद्रवी को बख्शा ना जा सके, किसी भी तरह की अशांति नहीं होने दी जाए। अब संभल की स्थिति और भी संवेदनशील हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ हुए सांप्रदायिक दंगों और हिंदू परिवारों के पलायन के बाद अब वही परिवार होली मनाने के लिए लौट रहे हैं। ये बदलाव कहीं ना कहीं प्रशासन की नीतियों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ये पलायन योगी सरकार की नीतियों का परिणाम है
क्या ये सब एक राजनीतिक माइलेज का हिस्सा है? क्या ये शांति और भाईचारे का संदेश है, या फिर कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल है जिससे योगी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए खेल रही है? लेकिन फिलहाल आप जरा योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस वाला बयान सुनिए। होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। होली पूरी मनेगी और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने जुमे की नमाज का। क्या इस बार होली और रमजान का संगम असल में सांप्रदायिक तकरार को और ज्यादा बढ़ाएगा? संभल की सड़कों पर इन सवालों का जवाब अब पुलिस की तैनाती, सीओ अनुज कुमार के आदेश और योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति से ही मिलने वाला है। अब सवाल है कि क्या प्रशासन के कड़े कदम और सुरक्षा इंतजाम शांति बनाए रखेंगे, या ये सब केवल एक सियासी ड्रामा बनने वाला है? क्योंकि अभी हमने बीच में देख लिया है जिस तरह से महाकुंभ में तबाही मची थी वो किसी से भी नहीं छिपी थी। अब क्या वही महाकुंभ वाली चीज होली और रमजान वाले दिन हमें देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब ये सवाल सीधे तौर पर जाकर खड़ा उठा है कि क्या होली और रमजान का संगम इस बार शांति का पर्व होगा, या फिर कहीं ना कहीं ये धार्मिक और सियासी समीकरणों का खेल बन जाएगा? सियासी गलियारों में ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर एक बड़ा हमला कर दिया है। क्या इस बार यूपी में होली और रमजान का संगम वास्तव में शांतिपूर्ण रहेगा, या फिर ये उत्तर प्रदेश के लिए एक और सांप्रदायिक संघर्ष का कारण बनेगा? ये तो देखने वाली चीज है। अब पता चलेगा ये चीज होली वाले दिन ही। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।